जोहार साथियों, मैं रविशंकर यादव, जेल किएम के केंद्रीय प्रवक्ता। ट्यूनीशिया एक देश है जहां पर जुलाई 2025 से झारखंड के 48 प्रवासी मजदूर जाके फंस गए। प्रेम कंस्ट्रक्शन नाम करके कंपनी जो एलएनटी का सब कॉन्ट्रैक्टर है, वो कंपनी झांसे में लेकर के उन प्रवासी मजदूरों को ट्यूनीशिया कंट्री ले जाकर के 12-12 घंटे काम, बिना भोजन बिना नाश्ते दिए हुए काम, शोषण करवा रही थी, काम करवा रही थी। पेमेंट की बात छोड़ दीजिए, भोजन पानी भी नहीं दिया जा रहा था और 12-12 घंटे उन लोगों के साथ काम हो रहा था। और पैसे की बात छोड़ दीजिए, जब वहां प्रवासी मजदूर अपनी दुख तकलीफ को देखते हुए वीडियो बना के डाले, मामला एलएनटी तक पहुंचा, तो साधुवाद एलएनटी को कि एलएनटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन प्रवासी मजदूरों को झारखंड आने के लिए रास्ता साफ किया। हालांकि अभी तक वो लोग आए नहीं है साथियों, लेकिन प्राप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि वो 4 नवंबर को झारखंड मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो आएंगे और उसके बाद जो मजदूर हैं उनको ट्रेन से भेजा जाएगा। हमारा सरकार से कहना है कि आज पूरे झारखंड प्रदेश जो प्रवासी मजदूर की समस्या झेल रहा है, सरकार इस पर उदासीन रवैया है। सरकार इस पे एक्शन आखिर क्यों नहीं लेती है? हमारे प्रदेश में क्या नहीं है? सीसीएल है, बीसीसीएल है, एनटीपीसी है, ईसीएल है, डीवीसी है, एनटीपीसी है, एचएससी है, भेल है, सेल है, ना जाने और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे बिजली उत्पादन से लेकर के कोयले की माइनिंग से लेकर के कॉपर, एल्युमिनियम, तांबा, यूरेनियम की माइनिंग यहां पर है। जिन रैयतों का, खतियानियों का जमीन लिया गया, यदि सरकार उन लोगों को नियोजन से जोड़ देती, रोजगार से जोड़ देती, तो हम समझते हैं कि जो प्रवासी मजदूर देश के साथ साथ विदेश में जो भटक रहे हैं रोजगार के लिए, नहीं जाना पड़ता। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहा हूं, कह रहा हूं, आपको सलाह दे रहा हूं कि आप जागिए। आज भी, अभी भी आप अपने अंचल कार्यालय में, आपके पास रिकॉर्ड है कि किस किस कंपनियों को कौन कौन रैयतों का जीएम लैंड और रैयती आपने लिया है। उन लोगों को खोज के आवेदन लेकर के उन लोगों को रोजगार से जोड़ दीजिए। झारखंड में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार काम नहीं करना चाहती है। केवल प्रवासी मजदूर के नाम पर, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, ये दोनों राजनीति करती है। यदि ये प्राइवेट सेक्टरों में बहाल कर दिया जाता तो ये प्रवासी मजदूर की समस्या खत्म हो जाती। साथियों, हम सरकार को एक सुझाव भी देना चाहते हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स या समाचार चैनलों के माध्यम से, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के संचालन करने वाले साथियों से भी अनुरोध हो कि यदि मेरी वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। हमारा एक कहना है कि यदि प्रवासी मजदूर के पास हुनर है और बाहर कमाने जा रहे हैं, तो झारखंड के हर एक जिले में श्रम कार्यालय है, श्रमाधीक्षक होते हैं। उन मजदूरों को, जो स्किल्ड और अनस्किल्ड मजदूर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन वहां पे हो। और जो भी कंपनियां यदि दूसरे देश में हमारे मजदूर को ले जाते हैं, तो श्रम विभाग के कार्यालय से ही संपर्क करके वही मजदूर, वहां रजिस्टर्ड है मजदूर, वही मजदूर को आप दूसरे कंट्री में रोजगार के लिए ले जाएं। उससे क्या होगा कि झारखंड सरकार के पास रिकॉर्ड होगा कि हमारे श्रम विभाग से इतना मजदूर को ये फलाने कंपनियां सरकार के ये नॉर्म्स पे, इतने तनखे पे, ये रहन सहन, ये भोजन, ये तय हो जाएगी नॉर्म्स, उस नॉर्म्स पे ले जा रहे हैं। तो हमारे प्रवासी मजदूर को वहां पे लापता होने का भी खतरा कम हो जाएगा और उनका आर्थिक और मानसिक और शारीरिक शोषण भी नहीं होगा। लेकिन सरकार इस पर काम नहीं करना चाहती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों कि प्रवासी मजदूर की समस्या पूरे झारखंड में बहुत ही गंभीर है। ट्यूनीशिया जैसा देश, जो शायद बहुत सा लोग जानते नहीं हैं, वहां पर 48 मजदूर फंस गए। प्रेम कंस्ट्रक्शन नाम कंपनी ने फंसा दिया, एलएनटी ने प्रयास किया, वो लोग आ रहे हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो मजदूर आ रहे हैं, आप उनकी रोजगार के लिए आप व्यवस्था करें। और पूरे प्रदेश में जितने भी प्राइवेट सेक्टर कल कारखाने हैं, जो आपने कानून लाया था कि 75% लोकल लोगों को देना चाहिए, आपकी तैयारी नहीं थी, जिस प्रकार से आपने राज्यपाल के पास भेजा और ये कानून नहीं बन पाया। आप मुस्तैदी से बढ़िया से तैयारी करिए, बढ़िया से ड्राफ्टिंग करिए, बढ़िया से मैनेजमेंट करिए और लागू कराइए। ये तो विस्थापन पुनर्वास नीति का आयोग का गठन आपने किया है, तो इसमें ढाक का पात क्यों कर रहे हैं? लेट लतीफ क्यों? काम करिए ना, काम करिए इस पे। उसमें नियम नियमावली में शामिल करिए कि जिन लोगों का रैयतों का आपने जमीन लिया है प्राइवेट कल कारखानों में, उनके घर परिवार से उनको रोजगार दे दीजिए। बेरोजगारी की भी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन आप करेंगे नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 2029 में जेल किएम की सरकार यदि आती है, जनता की आशीर्वाद हम लोग को मिलता है,
तो एक का जब भूमिदाता जो जो प्राइवेट सेक्टर में जमीन दिए हैं उनके हाथ में रोजगार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार।